बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। जैसा कि मैंने बोला, हम सिर्फ क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में बात करूंगा ह्यूमन हार्ट की। ये मैंने ह्यूमन हार्ट का आउटलाइन बनाकर रखा है। ऐसा ये डायग्राम हमने कई बार देखा होगा, एक इमेजिनरी कई बार देखते होंगे कि एक ऐसे कुछ इस तरीके का ऐसे आपको ये सिंबल आपको कई जगह दिखाई पड़ जाएगा। ऑलराइट, हार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन कह सकते हैं लगभग कुछ इस तरीके का होता है। जैसे आप अगर आप मुट्ठी बंद कीजिए तो ह्यूमन हार्ट कुछ इस तरीके का होता है। इसका जो शेप है वो बोलते हैं क्लेंच फिस्ट। क्लेंच का मतलब बंद मुट्ठी। इसका शेप कैसा है? क्लेंच फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, बंद मुट्ठी, ऐसे बंद मुट्ठी के जैसा होता है। अब ये मैंने इसका एक आउटलाइन बनाया। जैसा कि मैंने बोला कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड है। 4 चैम्बर्ड का मतलब है कि उसमें 2 एट्रियम है, एट्रियम को ऑरिकल भी बोलते हैं, और 2 वेंट्रिकल हैं। एट्रियम नाम के जो 2 चैम्बर होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से छोटे चैम्बर्स हैं, और वेंट्रिकल जो 2 चैम्बर हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े चैम्बर होते हैं। तो ये इनका जो साइज है थोड़े से स्मॉलर है, ये लार्जर है। इसके जो पॉइंट्स मैं साइड में लिखता चल रहा हूं ताकि आपको याद रहे और आप उसके साथ साथ नोट्स भी बनाते चले। ये हार्ट का मैंने आउटलाइन ऑलरेडी बनाकर रखा है। इसका जो सिचुएशन है, ये इसका लोकेशन बेसिकली कहाँ है? इसका लोकेशन हमारे जो 2 लंग्स हैं, हमारे 2 लंग्स के बीच में स्टर्नम के नीचे ये हार्ट सिचुएटेड है। और थोड़ा सा इसका शेप कैसा? क्लेंच फिस्ट के जैसा, बंद मुट्ठी के जैसा है, और थोड़ा सा टिल्टेड है। किस तरफ है? लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है लेफ्ट साइड में। इसीलिए कि लोग, जैसे आम धारणा है लोग कि भाई आपका हार्ट कहाँ होता है कि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है। एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड है वो। ऑलराइट, और है कहाँ पर? स्टर्नम के नीचे, दोनों लंग्स के बीच में। अच्छा, दूसरी बात करते हैं इसका ओरिजिन कैसे होता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा, आप अपनी शुरुआती जो चैप्टर्स हमने पढ़ा होगा कि जब भी किसी एनिमल का ओरिजिन होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो वो बेसिकली कुछ ऑर्गेनिज्म 2 लेयर से बनते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में 3 लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, वही 3 लेयर्स मिलकर आगे बाकी के सारे ऑर्गन्स बनाती है। तो हार्ट का जो ओरिजिन है किस लेयर से मिलकर बना है, तो आप ध्यान रखिए, वो मेसोडर्म से हार्ट का डेवलपमेंट होता है। मेसोडर्म जो टिश्यू का लेयर है उससे हार्ट का डेवलपमेंट होता है। तो मैंने आपको 3 पॉइंट पहला तो ये बता दिया, दूसरा उसका शेप कैसा है, लोकेशन उसकी कहाँ है, बिटवीन लंग्स के बीच में, स्टर्नम के नीचे। तीसरा क्या है, ये बना किससे है? हार्ट एक हम जानते हैं मस्कुलर और एक ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है। किससे मिलकर बना है? मसल से मिलकर बना है। और वो मसल्स कौन सी है? वो कार्डियक मसल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है? कार्डियक मसल। तो हमने 4 पॉइंट आपको यह बताए। एक, ओरिजिन कैसा है? मेसोडर्मल ओरिजिन है, बना किससे? कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। शेप कैसा है? इट्स लाइक ए क्लेंच्ड फिस्ट। लोकेशन क्या है? बिटवीन लंग्स। 4 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके आगे बढ़ते हैं। कैसा है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रियम है, यानी कि ऑरिकल यानी एट्रियम एक ही बात है, 2 वेंट्रिकल है। एट्रियम जो है कंपैरेटिवली थोड़े से छोटे चैम्बर्स हैं, और वेंट्रिकल जो है थोड़े से लार्ज चैम्बर्स है। ये तो हो गए 6 पॉइंट इसके बारे में। अब इसका जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ये है क्या है? एट्रियम। अब देखिए, ये हार्ट, ये डायग्राम बना इस तरीके से, आपको उल्टा दिखेगा, लेकिन जब आप अपने आप को इमेजिन करेंगे कि एक ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है और इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए, तो ये वाला जो चैम्बर जो आपको राइट में दिख रहा है, जो आपको बोर्ड में लेफ्ट में दिख रहा है, वो एक्चुअली राइट है, और जो राइट में दिख रहा है वो एक्चुअली लेफ्ट है। कैसे? इस तरीके से देखिए, तो ये जो चैम्बर है वो लेफ्ट है और ये राइट है, एट्रियम, ये एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। इन दोनों एट्रियम में जैसा कि मैंने बताया थोड़ा से स्मॉल चैम्बर हैं,
इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड को सिर्फ कलेक्ट करना होता है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, देयर मेन फंक्शन इज टू कलेक्ट ब्लड। ये ब्लड को कलेक्ट करते हैं, इनको ब्लड को पंप नहीं करना होता है, तो इसलिए ये चैम्बर थोड़े से स्मॉल होते हैं। अब चूंकि मैंने बताया 4 चैम्बर हार्ट है, तो ये दोनों के दोनों चैम्बर यानी कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल यानी कि एट्रियम एक दूसरे से सेपरेट हैं। एक सेप्टम, एक मस्कुलर सेप्टम होते हैं, इनके बीच में लेयर होती है जिसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं, आप चाहें तो अलग कलर से इसको बना सकते हैं। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर का मतलब बीच में, यानी कि दो ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम है जो इन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है, दोनों को अलग अलग रखता है, सेपरेट करता है। और एट्रियम के नीचे वेंट्रिकल है, 2 चैम्बर है वेंट्रिकल के, तो मैं यहां पर अब वेंट्रिकल बनाता हूं। ऑलराइट, ये दोनों हो गए वेंट्रिकल। तो ये कौन सा हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ऑलराइट, अब देखिए जो ये हार्ट है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, इट इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन। दोनों ये हमारे चेस्ट के ठीक नीचे, जो हमारा जो रिब केज है उसके ठीक नीचे है और लंग्स के बीच में है। ये जो हार्ट है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है। हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, उस लेयर का नाम होता है पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्डियम। कितनी लेयर से मिलकर बनी है, 2 लेयर से मिलकर बनी है, 2 लेयर, बाई लेयर। कितने सारे मैंने आपको पॉइंट बता दिए। हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इट इज अ 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम के 2 लेयर के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है कि देखिए, कभी कभी हम कुछ हैवी एक्सरसाइज करते हैं, कभी भागते हैं, कभी गिर भी पड़ते हैं, कभी चोट लग जाती है, कभी शॉक लग जाता है, तो शॉक को से हार्ट सीधा डैमेज ना हो, उसकी जो मसल्स है वो डैमेज ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो पेरिकार्डियल लेयर के बीच में जो फ्लूइड होता है वो हार्ट को एक्चुअली एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, कुछ काफी हद तक उसको प्रोटेक्ट करता है। तो दो लेयर से मिलकर बना है, लेयर का नाम है पेरिकार्डियम, और 2 पेरिकार्डियम लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन को कम करता है और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। एक तो फ्रिक्शन को कम करता है, दूसरा शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ऑलराइट, कितना समझ में आया। अब देखिए, ये देखो, ऊपर राइट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल भी एक दूसरे से सेपरेट हैं, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, और इसी तरीके से लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल भी एक दूसरे से सेपरेट है। इसको मैं अभी स्ट्रक्चर को ठीक कर दूंगा, और जो स्ट्रक्चर इनको सेपरेट करती है उसको बोलते हैं सेप्टम। तो एट्रियम और ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम इधर है, एट्रियम और ऑरिकल के बीच में भी एक सेप्टम इधर है। एक यहाँ पर सेप्टम पाया जाता है। अब काफी सारी अगर चीजें इसमें लिखेंगे, देखिए डायग्राम बनाते हैं तो ध्यान रखिए कि सारा समय एक ही डायग्राम पर बर्बाद नहीं करना है। जितनी ज्यादा चीजें आप लिखेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको हो सकता है एक्सप्लेन भी करनी पड़े, तो उतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो मेन चीजें वो आपको लिखनी बहुत जरूरी है। तो ये अभी तो मैंने आपका इसका आउटलाइन बनाया है। ऑलराइट, अब देखिए, ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक मस्कुलर फ्लैप, एक वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक वॉल पाया जाता है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। वॉल बेसिकली होता क्या है, ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वॉल है मस्कुलर वॉल में। जैसे किसी चीज में आप ऐसे कट लगा दीजिए 3, वो उसके थ्रू कोई चीज इधर से उधर आराम से पास हो सके। मस्कुलर वॉल वैसे होते हैं, कोई नल की टोटी या नल का जैसे वॉल लगाते हैं वो तो नहीं होता है। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऊपर वाले ऑरिकल और ऊपर वाले वेंट्रिकल जो राइट साइड में है, उनके बीच में वॉल पाया जाता है। उस वॉल को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं, ये तो सेप्टम बना दिया आपने, और यहाँ पर आप ऐसे करके इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल। उसी तरीके से लेफ्ट
ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर भी एक वॉल पाया जाता है, उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल। आप यहाँ पर ऐसे करके बना सकते हैं। ऑलराइट, जितनी चीजें मैंने ये बनाई हैं उनको आप एक्सप्लेन आराम से कर सकते हैं। आप देखिए आपकी बुक में जो डायग्राम दिया है उसको एक्सप्लेन करने की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो जगह मैंने खाली छोड़ी है ऊपर, इसका भी मैं आपको पर्पस बताता हूँ और उनका फंक्शन क्या है। ये जो ऊपर के राइट ऑरिकल है, ऊपर के जो राइट ऑरिकल है, इनका मेन काम होता है ब्लड को कलेक्ट करना, और नीचे का जो वेंट्रिकल है उनका मेन काम होता है ब्लड को पंप आउट करना। तो जिन चैम्बर्स में ब्लड कलेक्ट होता है, जिनका काम ब्लड को पंप करना नहीं है, केवल थोड़ी देर के लिए वो कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होने के बाद वो वेंट्रिकल में चला जाता है, वेंट्रिकल के बाद वो पंप होता है। तो इनकी जो मसल्स की जो वॉल है, मसल्स की जो अंदर की वॉल है, वो थोड़ी सी थिन लेयर होती है। कैसी होती है? थिन लेयर। और जो वेंट्रिकल है, क्योंकि उनको ब्लड को पंप करना होता है, तो उनकी जो मसल्स की वॉल है वो कैसी होती है? थिक वॉल होती है, थिक वॉल। एक पॉइंट ये हो गया। कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो? The muscular walls of atrium are thick in nature because their function is to just collect the blood, and whereas the muscular walls of ventricle are much thicker in comparison because they have to pump the blood out of the heart. ये ब्लड को हार्ट से बाहर पंप करती हैं। इनकी मसल्स थोड़ी सी थिक होती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इनकी जो मसल्स हैं उनको ब्लड पंप नहीं करना होता है, तो इनकी मसल्स कंपैरेटिवली थिन, थोड़ी सी थिन होती है, इनको ब्लड पंप नहीं करना होता है। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया? अब जो ये मैंने खाली जगह छोड़ी है, देखिए ये हमारा मान लीजिए बॉडी का टिश्यू है, रेस्पिरेशन वाले ने चैप्टर पढ़ा होगा। और ये हमारा, मैंने मान लीजिए ये मैंने लंग्स बनाए हैं, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ बना दिया लंग्स। सिर्फ समझाने के लिए, ये बॉडी ऑर्गन्स है, इनका टिश्यू है। यहां से जो ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड है, क्योंकि ऑक्सीजन की सारी यूटिलाइज हो चुकी है। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय कैपिलरीज, और वो कैपिलरीज कनेक्ट होते हैं वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स कनेक्ट चेंज होते हैं वेन्स में, और वेन्स पूरी बॉडी के जो हार्ट का जो नीचे का पोर्शन है और ऊपर का पोर्शन है, सभी जगह से ब्लड कलेक्ट करती है। ब्लड कलेक्ट करने के बाद सीधे कहां पर आती है? एट्रियम में आकर ओपन होती है। ऑलराइट, तो जो पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके जो मेन वेन है, सबसे मुख्य वेन है बॉडी की, वो आकर कहां खुलती है? वो आकर खुलती है राइट एट्रियम। तो मैं इसको ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। इसने पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट किया और लाकर किस चैम्बर में छोड़ दिया? राइट वाले एट्रियम में। इसको बोलेंगे वेना केवा। दो होती है, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर वो जो हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन से ब्लड लेकर आती है इम्प्योर ब्लड, और इंफीरियर वो जो हार्ट के नीचे वाले पोर्शन से ब्लड को इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके लाती है। तो ये सुपीरियर और इंफीरियर दोनों तरीके की होती है। सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन से ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती है। इंफीरियर हार्ट के नीचे वाले पोर्शन से ब्लड को कलेक्ट करके कहां पर लाके छोड़ती है? वो लाके राइट एट्रियम में छोड़ देती है। राइट एट्रियम में छोड़ने के बाद ब्लड कुछ समय के लिए राइट एट्रियम में रहता है, और उसके बाद इन जो सेप्टम है, जिसको हमने बोला, जो ये वॉल्व है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो वॉल्व खुलता है एक बार, और ब्लड कहाँ जाता है? राइट एट्रियम से नीचे राइट वेंट्रिकल में। तो ब्लड कहाँ आ गया? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। ऑलराइट, अब जब राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप आउट करता है। राइट वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप आउट करता है। तो यहाँ पर अब ये इसके ऊपर से नहीं दिखाऊंगा मैं, बाहर से दिखाता हूँ। ध्यान रखने वाली बात है, ये ब्लड कैसा है? ये इम्प्योर ब्लड है, क्योंकि ये बॉडी से कलेक्ट होकर आया है, इसलिए मैंने ब्लू कलर में बनाया है। ये वेना केवा है। सुपीरियर इंफीरियर आप बनाना चाहे तो बना दें, बनाने की जरूरत नहीं है।
वहां से ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया बाहर की तरफ, और वो ब्लड, ये जो ब्लू लाइन मैंने दिखाई है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड कहां गया? सीधा पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से गया लंग्स में। ऑलराइट, दिखाना नहीं है, मैं केवल एरो करके दिखा देता हूं। इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, ये ब्लड भले ही इम्प्योर है, लेकिन जो इम्प्योर ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। नॉर्मली आर्टरी जो है प्योर ब्लड को कलेक्ट करती है बॉडी में, और वेन्स इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती है। लेकिन यहां उल्टा, यही पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हार्ट से इम्प्योर ब्लड लंग्स की तरफ जाता है, पंप आउट होता है, तो जो मुख्य जो वेसल है, ब्लड वेसल है जो उसको लेकर जा रही है, उसको पल्मोनरी वेन नहीं बोलेंगे, उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। ऑलराइट, अब ये हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन और CO2 डिफ्यूजेस आउट, तो यहां पर ब्लड हो गया प्योर, ब्लड प्योर हो गया। अब ये ब्लड वापस आया, इसमें आएगा। अब इसको मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा, यहां पर दिखा देता हूं। ये ब्लड वापस आया लेफ्ट वाले एट्रियम में, इसको क्या बोला? पल्मोनरी वेन। ध्यान रखने वाला थे, इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी, ये वेना केवा हो गई, पल्मोनरी आर्टरी हो गई जो कि लंग्स की तरफ जा रही है। वापस जो आई उसको बोला हमने पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया थोड़े समय के लिए, और थोड़े समय के बाद वो कहा गया नीचे वाले चैम्बर में, किसकी सहायता से? इन बाइकस्पिड वॉल्व्स की सहायता से। और ये ब्लड कहां आया? नीचे की तरफ। ब्लैक में इसलिए दिखाया क्योंकि ये प्योर ब्लड है। नीचे वाले वेंट्रिकल में आया और वेंट्रिकल ने इस ब्लड को पंप आउट कर दिया। तो मैं इसको यहां से दिखा देता हूं, इसको बोलते हैं डॉर्सल एरोटा। क्या बोलते हैं? डॉर्सल एरोटा, यानी कि ये डॉर्सल मतलब बॉडी पार्ट्स की तरफ ये ब्लड लेकर जा रहा है। तो ये तो हार्ट का एक स्ट्रक्चर हो गया। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। दो चीजें इसमें अभी और है। क्या है? दो चीजें इसमें अभी और है। वॉल्व के बारे में बता दिया मैंने आपको, आर्टरी वेन्स के बारे में बता दिया, सेप्टम के बारे में बता दिया, लेफ्ट राइट एट्रियम के बारे में बता दिया। अब दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ये ब्लड लंग्स में जाता है जिन आर्टरीज के थ्रू, और वापस जो आता है, वहां पर भी दो तरीके, वहां पर भी एक तरीके का वॉल्व पाया जाता है। वहां पर भी एक तरीके का वॉल्व पाया जाता है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। उस वॉल्व को बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। कहां पाया जाता है? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों में ही पाया जाता है। ध्यान रखिए कि जो सेमी ल्यूनर वॉल है पल्मोनरी आर्टरी में भी पाया जाता है, पल्मोनरी वेन में भी पाया जाता है। उस वॉल को बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल। इन वॉल्व्स का फंक्शन बेसिकली क्या है? वॉल का फंक्शन क्या है? दे स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड वापस चैम्बर्स में, जो जिन चैम्बर से वो निकल के गया है उनमें वापस फ्लो इन ना हो जाए, उनको रोकने के लिए वॉल्व होते हैं। दो यहाँ पर हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ये दोनों में याद रखते हैं। और जो आर्टरीज और वेन्स में वॉल्व पाए जाते हैं उनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये तीन नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। दो चीजें इसमें भी और हैं। यहां पर, लगभग यहां पर एक मस्कुलर पैच पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक मस्कुलर पैच पाया जाता है जिसको बोलते हैं, कुछ यहां पर एक मसल्स का पैच पाया जाता है जिसको बोलते हैं एस ए नोड। क्या बोलते हैं? एस ए नोड। ये मसल्स का एक पैच पाया जाता है, इसको बोलते हैं एस ए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। क्या बोलते हैं? साइनो ऑरिकुलर नोड। इसी का एक तरीके का एक्सटेंशन होता है, ये फर्दर ये आगे की तरफ एक्सटेंड होता है। यहां पर ये आगे एक एक्सटेंड होता है, यहां पर एक और नोड पाया जाता है, इसको बोलते हैं एवी नोड। इसको बोलते हैं एवी नोड। क्या बोलते हैं? एवी नोड। दो ध्यान रखिए, एस ए नोड
साइनो ऑरिकुलर नोड, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ उसको याद रखिए, और उसको बोलते हैं एवी नोड, कुछ यहाँ पर पाया जाता है। ये एवी नोड फर्दर एक्सटेंड होता है, ये एवी नोड फर्दर मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये फर्दर एक्सटेंड होता है, और जो ये दोनों सेप्टम है बीच में, इन सेप्टम्स में अंदर एंटर होने के बाद ये बाहर की तरफ निकलता है, और बाहर निकलने के बाद ये दो ब्रांचेस में ऐसे डिवाइड हो जाता है, और ब्रांचेस में डिवाइड होकर ऐसे ये पूरे जो दोनों वेंट्रिकल हैं उनमें ये फैल जाता है। ऐसे नोड, नीचे एवी नोड का ही एक्सटेंशन है जो मैंने ये आपको इस तरह से दिखाया है। ये जो एक्सटेंशन है इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, ये नाम याद रखिए आप, बंडल ऑफ हिस। इसमें डबल एस लगेगा, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। और ये बंडल ऑफ हिस लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाता है, और बहुत छोटे छोटे फाइबर्स में आगे जाके डिवाइड होता रहता है, और पूरे दोनों वेंट्रिकल को ये कवर कर लेता है। जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं इनको बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर। क्या बोलते हैं? पुर्किंजे फाइबर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये बनाया जो मैंने, PURKINJE, पुर्किंजे फाइबर। तो ये था ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिख दी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डायग्राम को बनाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, इनके जितने भी नाम हैं उनको याद कीजिए, पहले जितने भी ये नाम हैं इनको सभी को याद कीजिए, और किसी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिए। अब इसके बाद जो 2 या 3 टॉपिक इस चैप्टर के बच्चे हैं वो मैं इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी तरीके का आपका कोई फीडबैक है तो फीडबैक वो हमारे तक जरूर पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इंप्रूव किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ह्यूमन हार्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर है पूरा, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल का मतलब है कि ब्लड जो है पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर किस तरह से हार्ट में एंटर करता है, हार्ट से वो किस तरीके से पंप आउट करता है, कौन कौन सी उसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। ये हार्ट का मैंने दोबारा से एक डायग्राम बनाया, थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से जल्दी से समझा देता हूँ। ये ऊपर के 2 चैम्बर जिनको बोलते हैं ऑरिकल, कंपैरेटिवली स्मॉलर चैम्बर है, छोटे चैम्बर हैं, और नीचे के 2 चैम्बर है इनको बोलते हैं वेंट्रिकल। इस स्ट्रक्चर को आपको कैमरे में जैसा भी दिख रहा हो, आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको इमेजिन कैसे करेंगे, जैसे ये डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है, तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट ऑरिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ऑलराइट, हमने ऑलरेडी बात की थी। ये जो मैंने बनाया ये वेना केवा है। वेना केवा वो लार्ज वेन है बॉडी, जो पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके कहां लेकर आ रही है, राइट वाले ऑरिकल यानी कि एट्रियम में, और एट्रियम से वो ब्लड कहां जाता है, राइट साइड वाले वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, लंग्स की तरफ प्योरीफाई होने के लिए, क्योंकि वो इम्प्योर ब्लड है। किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान रखना, पल्मोनरी वेन नहीं है। नॉर्मली बॉडी में वेन में इम्प्योर ब्लड रहता है, लेकिन हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड लेकर हार्ट की लंग्स की तरफ जा रही है, जहां पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स से प्योरीफाई होने के बाद ब्लड वापस आया ऊपर वाले चैम्बर, इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल, और ये जिसके थ्रू वापस आया उसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजन लेकर आ रही है। और राइट लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड वापस कहाँ आया, नीचे वाले चैम्बर में, इसको बोलते हैं राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ने फिर उसको ब्लड को पुश किया, और ये डोर्सल एरोटा के थ्रू बॉडी से हार्ट से पंप आउट हो जाता है। ये तो पूरा मैकेनिज्म है। हमने बात की थी यहाँ पर, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इनके बारे में ऑलरेडी बात की थी कि 2 ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम है, 2 वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम है। ऑरिकल और वेंट्रिकल ऊपर और नीचे दोनों वाले चैम्बर के बीच में वेंट्रिकल, हमने ऑलरेडी बात कर ली थी।
यहाँ पर एक मस्कुलर पैच पाया जाता है, इसको बोलते हैं साइनो-एट्रियल नोड या फिर शॉर्ट में इसको एसए नोड भी बोलते हैं। और इसका दूसरा एक कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं पेसमेकर। क्या बोलते हैं? पेसमेकर। पेसमेकर का नाम सुनोगे, बड़ा ही कॉमन नाम है पेसमेकर, कई बार आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगाया जाता है। और ये जो दूसरा एक मस्कुलर पैच है इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यानी कि एवी नोड। ये दो चीजें आप याद रखेंगे, एसए नोड यानी कि पेसमेकर, और ऑरिकल ऊपर की साइड में है, ऑरिकल में ऊपर की साइड में है जहां पर ये वेना कैवा की खुलती है। दूसरा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यानी कि एवी नोड जो कि एट्रियम में ही नीचे की साइड पर है। और यहीं से एक और एक्सटेंशन शुरू होता है, एक मस्कुलेचर एक स्ट्रक्चर यहाँ पर एक्सटेंड होता है जो दोनों ऑरिकल दोनों वेंट्रिकल के बीच जो सेप्टम है उसके थ्रू ये आगे जाके बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। इस मस्कुलर के मसल्स के बंडल्स को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। और जब ये आगे जाके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल दोनों में बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर। ये तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया। हमने दो बात की थी, यहाँ पर एक वॉल्व है और यहाँ पर एक वॉल्व है। इनको ये ट्राइकस्पिड वॉल्व था और ये बाइकस्पिड वॉल्व। मैं नाम दोबारा लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तीन देखिए मैंने बनाए, चार बनाई तो ये तीन मस्कुलर फ्लैप हो गए। और ये कौन सा वॉल्व है? बाइकस्पिड वॉल्व। ऑलराइट, इसके अलावा एक और वॉल्व है, मैंने बताया था सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व दो जगह प्रेजेंट होता है। एक तो जब ये इंप्योर ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, एक तो यहाँ पर एक वॉल्व है, और डॉर्सल एओर्टा जिससे ब्लड बाहर की तरफ जा रहा है वो वहां पर एक वॉल्व है। इन दोनों वॉल्व को बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको? सेमी ल्यूनर वॉल्व। आई होप इतना आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अच्छा, उससे पहले कि कार्डियक साइकिल के बारे में बात करें, दो चीज मैं आपको समझाता हूं। ये आपने सुना होगा, टर्म सुनी होगी, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल, डायस्टोल। मैं लिख देता हूं पहले। रिलैक्सेशन। देखिए ये टर्म बार बार आएंगे इसलिए मैं आपको समझा देता हूं। दो वर्ड आप याद रखिए, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना। हार्ट के जो चैम्बर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट जब होते हैं तो उसको बोलेंगे हम सिस्टोल। जब वो एक्सपेंड होते हैं यानी रिलैक्स स्टेट में आते हैं तो उसको बोलेंगे डायस्टोल। दोनों चीजें यहाँ पे याद रखेंगे, ये टर्म बार बार यूज होंगे। सिस्टोल का मतलब है जब हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको बोलेंगे सिस्टोल। जब हार्ट के चैम्बर से वो एक्सपेंड होंगे या फिर रिलैक्स मोड में आएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे डायस्टोल। अब देखिए कार्डियक साइकिल शुरू कैसे होती है। ये इसको हमने स्ट्रक्चर को समझ लिया। कार्डियक साइकिल शुरू होने में क्या है, जब कार्डियक साइकिल शुरू होती है तो उस टाइम पर ये दोनों जो वॉल्व है यानी कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों ही खुले हुए उस टाइम पर। ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों ही खुले हुए हैं। जो दोनों सेमी ल्यूनर वॉल्व है दोनों ही उस टाइम पर बंद हैं। ये चीज याद रखेंगे। कार्डियक साइकिल की शुरुआत हम देखिए, हार्ट में जो ब्लड का पंप इन और पंप आउट होता है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और एक रिदमिक एक्टिविटी है जो लगातार चलती रहती है। तो किसी न किसी उसको समझने के लिए बेसिकली शुरू कहाँ पर होती है, तो कहीं ना कहीं पर हमको उसको इमेजिन करना पड़ेगा, एक स्टेट ऐसी सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पर चलिए मान लेते हैं कि कार्डियक साइकिल यहाँ से शुरू होता है। चूंकि वो साइक्लिक प्रोसेस है वो लगातार चलता ही रहता है। तो मान लीजिए जब हम कार्डियक साइकिल समझने के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि बेसिकली शुरू कहाँ से हुई, तो शुरुआत की जो फर्स्ट स्टेज है वो ये है कि ये दोनों वॉल्व खुले हुए हैं। ये दोनों वॉल्व खुले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि बॉडी से जो पूरा ब्लड आया एट्रियम से वेंट्रिकल में चला गया, ये खुला हुआ है। और जो पल्मोनरी वेन लंग से ब्लड लेकर आई एट्रियम में और एट्रियम से नीचे वाले चैम्बर में चला गया, ये दोनों के दोनों खुले हुए हैं। ऑलराइट, और ये ब्लड को अभी पंप आउट नहीं कर रहे हैं। ये चूंकि चैम्बर खुले हुए हैं, ये जो वेंट्रिकल है अभी रिलैक्स मोड में है और एट्रियम भी अभी रिलैक्स मोड में है। तो अभी चारों चैम्बर क्या कर रहे हैं, ब्लड को पंप आउट कहीं भी नहीं कर रहे हैं। ब्लड आया
वेना केवा से इस वाले चैम्बर में चला गया, उधर से लंग से आया नीचे वाले चैम्बर में चला गया, दोनों वॉल्व खुले हुए हैं। तो ये जो स्टेट है जहां पर चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में, इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, जॉइंट डायस्टोल। तो पहला स्टेप हो गया कि जॉइंट डायस्टोल है। जॉइंट डायस्टोल का मतलब ये है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। जॉइंट डायस्टोल का मतलब है कि चारों के चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में, अभी इसमें ब्लड पंप आउट नहीं हो रहा है। अब क्या होगा, जो ये ऐसे नोड है इसको बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं इसको, पेस मेकर। ये क्या करता है, इट जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। बहुत ऑलमोस्ट 60 to 70 मिली वोल्ट के बराबर उसका एक्शन पोटेंशियल होता है। वो एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड जनरेट करता है, इसलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं। पेस का मतलब है स्पीड, वो उसको जनरेट करता है, शुरुआत करता है, और वो एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल होकर एट्रियम के थ्रू कहां पर आता है, एवी नोड की तरफ ट्रैवल करता है। और जब वो एवी नोड की तरफ ट्रैवल करता है, एवी नोड का आगे जो एक्सटेंशन है वो क्या है, बंडल ऑफ हिस। वो इस जो एक्शन पोटेंशियल यहां तक पहुंचा है, वो एक्शन पोटेंशियल इस बंडल ऑफ हिस के थ्रू लेफ्ट और राइट दोनों वेंट्रिकल में आगे ट्रैवल करता है। और जैसे ये आगे ट्रैवल करता है, दोनों के दोनों चैम्बर्स एकदम से एक्साइटेड मोड में आ जाते हैं, और वो ट्रांसमिशन आगे किस तरफ, किनके थ्रू होता है, पुरकेजे फाइबर्स की तरफ। ये पुरकेजे फाइबर्स ने ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल यहां से जनरेट हुआ, यहां तक आया एवी नोड तक। एवी नोड के से दोनों लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में पुरकेजे बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से ये क्या करता है, पुरकेजे फाइबर इसको आगे ट्रांसमिट कर देता है। दोनों के दोनों चैम्बर एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही एक्टिवेट होते हैं, जैसे ही एक्साइटेड मोड में आते हैं, ये दोनों के दोनों जो वॉल्व है एकदम से खुल जाते हैं। क्या हो गया, वॉल्व एकदम से झटके से खुलते हैं। और जब ये एक्साइटेड मोड में आते हैं तो ये क्या करते हैं, ब्लड को पंप आउट करना शुरू करते हैं। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है। कैसे होना शुरू होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ, तो इन चैम्बर्स में जो ब्लड है वो फ्लो आउट होने लगता है। क्या होने लगता है, फ्लो आउट होने लगता है। तो इस चैम्बर से ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। ये सेमिल्यूनर वॉल खुल गया। इस चैम्बर से ब्लड कहां गया, डोर्सल एरोटा के थ्रू हार्ट से बाहर बॉडी पार्ट्स की तरफ पंप हो गया। और इन दोनों में कौन से वॉल्व में मैंने आपको बताया, सेमिल्यूनर वॉल्व। दोनों सेमिल्यूनर वॉल्व एक साथ खुल जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि ये दोनों वॉल्व एक साथ खुलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पहले खुलता है ये बाद में खुलता है। ये दोनों एक साथ खुलेंगे। जब ब्लड पंप आउट होगा तो ये सेमिल्यूनर वॉल्व एक साथ खुलते हैं। इसके बारे में मैं बताता हूं, अभी इसके बारे में मैं बताता हूं अपने। तो जब ये ब्लड पंप आउट हुआ, पंप आउट होने के बाद क्या हुआ, जब पंप आउट हो गया, ये वॉल्व दोनों खुल गए, ब्लड इसमें फ्लो हो गया और इधर वाले चैम्बर से इधर फ्लो हो गया। उसके बाद ये जो वेंट्रिकल है वो धीरे 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 रिलैक्स मोड में आने लगता है, जिसने जितना ब्लड था पंप आउट कर दिया। फिर उसके बाद ये दोनों वेंट्रिकल क्या होते हैं, रिलैक्सेशन मोड में आने लगते हैं। धीरे 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 अपनी पुराने वाली स्टेट में वापस आने लगते हैं, रिलैक्स मोड में आने लगते हैं। तो जब जैसे रिलैक्स मोड में आने लगते हैं तो ये सेमिल्यूनर वॉल्व एकदम से बंद हो जाते हैं। उस टाइम पर सेमिल्यूनर वॉल्व दोनों एकदम एक साथ बंद हो जाते हैं। सेमिल्यूनर एक साथ बंद होते हैं, ये एक्सपेंड हो गए। इनमें जो इंटरनल प्रेशर था वो कम हो गया। जब वो इंटरनल प्रेशर कम हुआ तब तक क्या हुआ, वो जो बॉडी पार्ट से फिर से ब्लड इसमें आया और उधर से प्योर ब्लड वापस इसमें आया। फिर से ये दोनों चैम्बर खुले। दोनों चैम्बर में जब ब्लड आया तो इनमें प्रेशर बढ़ा। वो प्रेशर बढ़ने के वजह से क्या हुआ, दोनों सेमिल्यूनर, ये दोनों जो वॉल्व एकदम से फिर से एक साथ खुले। दोनों एक साथ खुलने के बाद क्या हुआ, ब्लड इससे इस चैम्बर में आ गया, इससे इस चैम्बर में आ गया। और उसके बाद जब इस चैम्बर में आ गया तो फिर से एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। वो एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, इन वेंट्रिकल को फिर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। और फिर से कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, ब्लड वापस डोर्सल एरोटा और जो पल्मोनरी आर्टरी इससे फिर से फ्लो हो जाता है। फिर से ये वॉल्व एक साथ दोनों एक साथ खुलते हैं और ब्लड पंप आउट हो जाता है। इन वॉल्व को एक साथ खुलने का पर्पस ये है, और ये वॉल्व होते क्यों, बेसिकली ये वॉल्व इसलिए होते हैं कि जब ब्लड पंप आउट हो गया तो वापस हार्ट में पंप इन ना हो जाए, यहां से भी और यहां से भी। इसको रोकने के लिए, उसकी बैक एंट्री रोकने के लिए वॉल्व लगे होते हैं। और यही इनका, यहां पर भी इनका भी यही फंक्शन है। तो एक बार ब्लड आया,
नीचे दोनों वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से फिर बाहर गया, एक बार ये दोनों फ्लैप जिसको बोलते हैं वॉल्व खोले तो हम वहां पर एक साउंड सुनाई पड़ता है, फिर वापस ब्लड आया, इन दोनों में इनका प्रेशर बढ़ा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल वहां से यहां पर आया, यहां से वो बंडल ऑफ विस्क के थ्रू पुर्किंजे फाइबर्स की तरफ ट्रेवल हुआ, फिर से ये दोनों एक्साइटेड मोड में आ गए, फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुए ये वॉल्व खुल गए। तो इस तरीके से एक साउंड हमें पहले सुनाई पड़ता है, एक साउंड उसके बाद सुनाई पड़ता है, एक साउंड हमें पहले सुनाई पड़ता है, एक साउंड हमें बाद सुनाई पड़ता है। आपने लब डब साउंड सुना होगा कई बार। तो एक साउंड होता है, अच्छा ये जॉइंट्स डायस्टोल हो गया, उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और तीसरा क्या है ऑरिकुलर सिस्टोल। और ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहता है। जो मैंने दो साउंड की बात की, लब साउंड और डब साउंड, वो बेसिकली कंफ्यूजन थोड़ा सा इंग्लिश में है, वो लोग बोलते हैं LOV लव, लेकिन वो LOV लव नहीं है, LUV लव साउंड है। तो होता क्या बेसिकली, तो जब मैंने जैसे बताया कि ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व एक साथ खुलते हैं, और जो सेमिल्यूनर वॉल्व है जो इसमें डॉर्सल एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में जो सेमिल्यूनर वॉल्व वो दोनों एक साथ खुलते हैं। तो ये एक के बाद एक पहले एक वॉल्व खुलता है, फिर दूसरा। सबसे पहले कौन सा खुलता है, ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है, पहले ये एक साथ खुलते हैं, दोनों ध्यान रखने वाली बात है, दोनों एक साथ खुलते हैं। जब ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में ट्रांसफर होता है तो दोनों वॉल्व एक साथ खुलते हैं। तो हमें पहला साउंड सुनाई पड़ता है, फर्स्ट साउंड सुनाई पड़ता है, वो फर्स्ट साउंड होता है लब साउंड, LUB लब साउंड, LOVE लव नहीं, LUB लब साउंड। और दूसरा साउंड हमें तब सुनाई पड़ता है जब ये दोनों सेमिल्यूनर वॉल्व एक साथ खुलते हैं, एक साथ जब ब्लड इसमें से फ्लो होता है तो हमें दूसरा साउंड सुनाई पड़ता है, इसको बोलते हैं DUB। कहीं DUB भी है और DUBB, आप DUB स्पेलिंग लिखेंगे तो ठीक है, DUBB स्पेलिंग भी ठीक है। तो पहला साउंड हमें यहाँ सुनाई पड़ता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलते हैं बंद होते हैं, एक बार खुलेंगे और बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड इन ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में आ जाए। पहला साउंड लब साउंड। दूसरा साउंड तब जब ब्लड डॉर्सल एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी से फ्लो हो गया और वो वॉल्व एकदम से खुले और एकदम से बंद हो गए, तो एक हमें दूसरा साउंड सुनाई पड़ता है, इसको बोलते हैं डब साउंड। तो ये लब साउंड और डब साउंड ऑल्टरनेट वे में एक के बाद हमें सुनाई पड़ते हैं। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो स्टेथोस्कोप लगाकर इन्हीं दो साउंड सुनने की कोशिश करता है। अब देखिए हमारा जो हार्ट है, हम छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक बार में लगभग 70 से 75 टाइम्स बीट करता है। कितना? 70 से 75 टाइम्स बीट करता है। और एक बार में ये जो दोनों वेंट्रिकल हैं, ये पंपिंग चैम्बर से ब्लड को केवल ब्लड को कलेक्ट करते हैं और ये ब्लड को दोनों पंप करते हैं। तो एक बार में हार्ट जो है लगभग 70 ml ब्लड पंप आउट कर देता है। कितना? 70 ml ब्लड को पंप आउट कर देता है, 70 ml। और मैंने बोला कि एक मिनट में हार्ट कितनी बार बीट होता है? लगभग एवरेज 72 टाइम्स, 72 टाइम्स। तो अगर मैं कहूं कि एक मिनट में जो हमारा हार्ट है वो कितने ml ब्लड को पंप आउट कर देगा? एक बार में 70 ml 72 टाइम्स वो पंप करता है, ब्लड को पुश आउट करता है, तो कितना हो गया? इसको अगर 70 से मल्टीप्लाई करो तो लगभग 5000 ml आता है। यानी बॉडी में लगभग जितना ब्लड है, ऑन एन एवरेज 5-5.5 लीटर ब्लड होता है, तो पूरा का पूरा बॉडी का जितना भी ब्लड है वो एक बार हार्ट में आने के बाद वो पंप आउट हो जाता है। यानी कि हार्ट एक मिनट में लगभग 5 लीटर 5000 ml यानी कि 5 लीटर ब्लड को पंप आउट कर देता है। क्या कर देता है? पंप आउट कर देता है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया कार्डियक साइकिल के बारे में। अभी इस चैप्टर के जितने भी बच्चे टॉपिक्स हैं, 2-3 छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई किसी तरीके का फीडबैक या कोई किसी तरीके का कोई सुझाव है तो सुझाव से हमें जरूर अवगत कराएं।
और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।